कायनात की विशालता में, जहां इंसान की निगाह कभी नहीं पहुंच सकती, वहां एक दुनिया है जिसे सितारों की सल्तनत कहा जाता है। यह दुनिया जमीनी आंखों को दिखाई नहीं देती, मगर हर जगमगाता सितारा इसी सल्तनत की धड़कन है। यह एक जादुई, परनूर और नायाब मकाम है जहां रोशनी ही जिंदगी है। इस साम्राज्य के बीच में एक दिल है जिसे सब सितारों का हृदय, स्टारलाइट कोर, कहते हैं। यह कोई आम गोहर नहीं, बल्कि शुद्ध नूर की सूरत है। इसके इर्द गिर्द अनगिनत झुंड, इंद्रधनुष जैसे बादल और नूरी दरिया बहते हैं। इस हृदय की धड़कन ब्रह्मांड के हर कोने तक पहुंचती है। जब यह दिल धड़कता है तो ग्रह अपने कक्ष में कायम रहते हैं, चांद अपनी रोशनी फैलाता है और सूरज अपनी किरणें बिखेरता है। मगर यह नूरी दुनिया निहायत नाजुक तवाजुन पर कायम थी। अगर सितारों का कल्ब जरा सा भी कमजोर हो जाए तो सारी सल्तनत अंधेरों में डूब सकती थी। इसीलिए सदियों से यह काम 5 मुहाफिजा खानदानों के जम में था, जो अपनी नस्ल दर नस्ल कुर्बानियों से इस दिल की हिफाजत करते आ रहे थे। मगर इस बार तकदीर ने इन खानदानों की 5 बेटियों को चुना। वे बेटियां जो भविष्य में आकाशीय राजकुमारियां कहलाएंगी। सितारों की सल्तनत में सुकून था, मगर हर सुकून की तरह यह भी एक लम्हाती ख्वाब निकला। हालिया वर्षों में अजीब व गरीब निशानियां आहिर होने लगीं। इस सल्तनत में सिर्फ शहजादियां ही नहीं रहती, बल्कि नूरी परियां भी बस्तियां बसाने वाली थीं। ये परियां निहायत बारीक व लतीफ जिस्म वाली थीं। उनके परों पर चमकते सितारों के जर्रे बिखरे रहते, जैसे रोशनी को कैद कर लिया गया हो। उनकी आंखों में नीले और सुनहरी झलकें थीं, और वो जब भी हंसतीं तो उनकी हंसी से फजा में नूरी घंटियां बजने लगीं। परियों के कई कबीले थे। रोशनी की परियां, जो बागों को जगमगाती रोशनी से भर देती थीं। सपनों की परियां, जो सोने वालों को नूरी सपने दिखाती थीं। उड़ान की परियां, जो आसमानी हवा को नगमा बनाती थीं। और सबसे दुर्लभ, ज्ञान की परियां, जो ब्रह्मांडीय रहस्यों को सुरक्षित रखती थीं। ये परियां राजकुमारियों के करीब थीं। दरअसल सदियों से यही परियां इस सल्तनत की रक्षक थीं, मगर जब अंधेरों की लहर बढ़ने लगी तो उन्होंने खुद को पीछे करके राजकुमारियों को चुना। अंधेरों की पहली झलक, नूर का यह साम्राज्य हमेशा सुकून का गढ़ रहा था, मगर अब एक अजीब बेचैनी फैलने लगी। कुछ सितारे बुझने लगे। परियों ने महसूस किया कि उनके परों की रोशनी मंद हो रही है। परिंदे जो पहले नगमा गाते थे, अब खामोश थे। इसी लम्हे इल्म की परियों ने अपनी कदीम किताबें खोली। उनमें लिखा था कि जब शैडोफेल अपनी नींद से जागेगा तो रोशनी की सल्तनत कांपने लगेगी, सितारों का हृदय कांपेगा और अंधेरे का सरदार अपनी सीमाओं को पार कर लेगा। परियों ने यह खबर महल तक पहुंचाई। दरबारी परियां और नूरी आत्माएं जमा हो गईं। हर चेहरे पर डर था, मगर एक और खुशखबरी भी जाहिर हुई। रोशनी की बेटियां पैदा हो चुकी हैं, 5 राजकुमारियां जो अंधेरों की रुकावट बनेंगी। इस घोषणा के बाद सभी परियों ने इंद्रधनुष की रोशनी में जश्न मनाया। उन्होंने आकाश में चमकदार लालटेन जलाए और हर बस्ती में जगमगाती तितलियां उड़ने लगीं। लेकिन उनके दिल में एक चिंता भी छिपी थी। क्या 5 राजकुमारियां अंधेरों का मुकाबला कर सकेंगी? इसी दौरान आसमान पर पहली दरार पड़ी। एक काली लहर, जैसे धुआं हो मगर जीवित हो, सितारों के बीच से गुजरने लगी। परियों ने चीख कर कहा, यह शैडोफेल है, अंधेरों की सल्तनत, यह हमारी सीमाओं तक आ पहुंचा है। सितारों का दिल कांप उठा। नूर की परियां अपनी छोटी छोटी दुआएं पढ़ने लगीं और सपनों की परियां अपने पंखों में छिप गईं। मगर इल्म की परियां खामोश खड़ी रहीं, क्योंकि वह जानती थीं उस पल 5 राजकुमारियां पहली बार एक दूसरे के सामने आईं। परियों ने उनके चारों ओर प्रकाश के घेरे बनाए और अपने पंखों से प्रकाश की वर्षा की। वे जानती थीं कि उनकी रक्षा अब इन बेटियों के हाथ में है। अंधेरा बढ़ रहा था, रोशनी कांप रही थी, मगर परियों ने राजकुमारियों से कहा, याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। हमारी सांस, हमारी दुआएं और हमारे पंखों की रोशनी तुम्हारे साथ है। इस प्रकार कहानी का पहला अध्याय पूरा हुआ। अंधेरा दरवाजे पर था और 5 राजकुमारियां अपनी तकदीर की यात्रा पर पहली बार कदम रख रही थीं। अब तकदीर का खेल शुरू हो चुका है। महल के सबसे बड़े हॉल में इंद्रधनुष की रोशनी बिखरी हुई थी। यह हॉल नूर का ईवान कहलाता था, जहां केवल बड़े फैसले लिए जाते थे। उस दिन न केवल सल्तनत के बुजुर्ग मौजूद थे, बल्कि परियों के विभिन्न कबीले भी जमा थे। हर तरफ फड़फड़ाते नूरी परों की सरसराहट थी, जैसे हजारों चिराग एक साथ जल उठे हों। हवा में चमकते सितारों की खुशबू थी और सब इंतजार कर रहे थे कि वो 5 बेटियां आएं जिन्हें तकदीर ने चुना है। सबसे पहले जो करदम हॉल में दाखिल हुआ वो एक लड़की का था, जिसके बाल बादलों जैसे थे और उसकी आंखों में नीला बिजली का अक्स। ये शहजादी एलुरा थी। उसके कदम रखते ही पूरे हॉल में रोशनी की कड़क गूंजी। उसके हाथ में एक छोटी सी बिजली की चमक नाच रही थी। उड़ान की परियां डरकर पीछे हट गईं।
मगर रोशनी की परियों ने सर झुकाकर कहा, यही वो है जो बादलों और बिजली को काबू में रखेगी। इलोरा के दिल में खौफ भी था कि शायद लोग उससे डरें, मगर परियों की तस्लीम ने उसके दिल को मजबूत कर दिया। अचानक पूरे ईवान में एक नरम रोशनी फैल गई। चांद की किरण जैसी सफेद रेशमी पोशाक में लिपटी हुई शहजादी सेलिना दाखिल हुई। उसकी मौजूदगी ने माहौल को सुकून से भर दिया। परियों ने महसूस किया कि जैसे उनके परों लेकिन ठंडक पड़ गई हो। स्वप्न की परियां आगे बढ़ीं और उसके पैरों पर नूरी फूल रखे। यह वह है जिसकी रोशनी अंधेरों के जख्म भर देगी। फिर एक परछाई हॉल में लहराई। एक लड़की जिसकी आंखों में दिन और रात दोनों की झलक थी, नुमायां हुई। उसका लिबास स्याह और सुनहरी किरणों का मिलाप था। यह शहजादी जायरा थी। सी और इंटीस बहुत सी परियां डर गईं, क्योंकि वह रोशनी और अंधेरे दोनों की वारिस थी। मगर ज्ञान की परियां आगे भाईं और कहा, यही वह है जो संतुलन कायम रखेगी, क्योंकि अब हॉल में हजारों नन्हे सितारे टिमटिमाने लगे। एक हौंसती हुई लड़की जिसकी हथेलियों से सितारे बरस रहे थे, ईवान में आई। यह राजकुमारी लेओरा थी। उसकी मुस्कुराहट ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। रोशनी की परियां उसके इर्द गिर्द नाचने लगी। आखिर में एक फुसफुसाहट की तरह हवा तेज हुई और उसमें लिपटी एक लड़की कमरे में आ गिरी। उसकी चादर आग की लकीर की मानिंद पीछे लहरा रही थी और उसकी आंखों में एक शोला था। यह शहजादी मेरा थी। उड़ान की परियां उसके इर्द गिर्द घूमने लगी, क्योंकि उसकी ताकत, रफ्तार और ऊर्जा थी। यही वह है जो अंधेरों को चीर कर गुजर जाएगी। यही वह है जो बुझते चिरागों को दोबारा जलाएगी। पांचों शहजादियां अब एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। ईवान में सन्नाटा छा गया। कुछ लम्हों के लिए वह एक दूसरे को देखती रही। फिर सेलिना आगे बढ़ी और कहा, हम एक जैसी नहीं है, मगर हमारी तकदीर एक है। परियों ने अपने पंखों से रोशनी की बारिश की। रोशनी के इन बूंदों ने पांचों राजकुमारियों को घेर लिया। उस पल उनके बीच एक प्रकाशमय रिश्ता स्थापित हुआ। बुजुर्ग परी ने कहा, अब ये पांचों सितारों की सल्तनत की रक्षक हैं। तुम सब उनकी मददगार रहो। याद रखो, अंधेरा करीब है, मगर नूर हमेशा गालिब रहता है। अचानक ईवन के ऊपर आसमान पर एक दरार पड़ी। काले धुएं की तरह कुछ लम्हों के लिए शैडोफेल की झलक सबने देखी। परियों ने डर से चीखा, मगर राजकुमारियों ने एक दूसरे के हाथ थाम लिए। पहली बार उनके दिलों में एक ही आवाज गूंजी, अगर अंधेरा बढ़ रहा है तो हम मिलकर रोशनी को बचाएंगे। यूं उनका सफर शुरू हुआ। सितारों के साम्राज्य में कुछ दिन शांति रही। पांचों राजकुमारियां एक दूसरे के करीब आने लगीं। परियों ने उन्हें अपनी पुरानी दुआएं और युद्ध के तरीके सिखाने शुरू किए। रोशनी की परियां उन्हें नूर के हथियार बनाना सिखाती, सपनों की परियां हौसला देती और ज्ञान की परियां पुरानी किताबों में छिपे रहस्य सुनाती। एक रात जब आसमान के सबसे बड़े बुर्ज नूर ए किब्रिया की रोशनियां बुझने लगीं तो सल्तनत कांप उठी। लियोरा ने अपनी ताकत से नए सितारे जलाने की कोशिश की, मगर वो सिर्फ लम्हा भर के लिए टिमटिमाते और फिर बुझ जाते। एला ने परियों की आंखों में डर देखा। यह सिर्फ आम अंधेरा नहीं, उसने कहा। इल्म की परी ने सर झुकाया। कुछ ही दिनों बाद सल्तनत के उत्तरी हिस्से पर सायों की लहर टूट पड़ी। वे धुएं जैसे मगर जिंदा थे। उनके शरीर न रोशनी स्वीकार करते थे, न आवाज। जो भी उनके करीब जाता उसकी रोशनी बुझ जाती। पहली बार शहजादियां मैदान में उतरी। एलोरा ने बिजली की कड़क से सायों को पीछे धकेला, मगर वो लम्हों में दोबारा जुड़ गए। सेलिना ने अपनी चांदनी से उन पर रोशनी डाली तो कुछ लम्हों के लिए वो रुके, मगर फिर चीखते हुए आगे बढ़ गए। जायरा ने अपनी आंखों से अंधेरों को तोड़ने की कोशिश की, मगर उसके दिल में शक था कि कहीं वह खुद भी अंधेरे में न खो जाए। इसी लम्हे लियोरा ने झुरमुट जलाया और मीरा ने अपनी रफ्तार से सायों को बिखेर दिया। पहला मुकाबला जीता गया, मगर यह सिर्फ शुरुआत थी। यह शैडोफेल है, अंधेरों की सल्तनत। यह रोशनी को निगलने आई है, मगर सुकून ज्यादा देर कायम न रह सका। युद्ध के बाद जब सब थक कर बैठे, अचानक एक गहरी आवाज हवा में गूंजी। यह आवाज किसी शरीर से नहीं, बल्कि खुद अंधेरे से आ रही थी। तुम समझती हो कि तुमने जीत लिया? यह तो सिर्फ शुरुआत है। मैं जिल ए आजम हूं। रोशनी की सल्तनत ज्यादा देर कायम नहीं रह सकेगी। तुम्हारा दिल, तुम्हारा स्टारलाइट कोर जल्द मेरा होगा। आवाज खत्म हुई तो आसमान पर दरार मजीद बड़ी हो गई। परियों ने रोते हुए कहा, अंधेरा अब सरहदों से गुजर आया है। अगला हमला और भी भयानक होगा। शहजादियां एक दूसरे के सामने खड़ी हुईं। वो सब जख्मी और थकी हुई थी, मगर उनकी आंखों में एक नई आग थी। सेलिना ने आहिस्ता कहा, अगर जिल आजम रोशनी का दिल चाहता है तो पहले उसे हम सबसे गुजरना होगा। परियों ने उनके परों पर रोशनी बरसाई और पहली बार सल्तनत के सब लोगों ने महसूस किया कि उम्मीद अब इन 5 बेटियों के हाथ में है।
मगर अंधेरों की सरगोशियां खामोश न हुई। हर रात वो बढ़ती रहीं, जैसे आसमान पर एक स्याह समंदर फैल रहा हो। दली आदम की सरगोशियों के बाद स्टारलाइट रीलम में एक अजीब बेचैनी छा गई। सितारों की चमक धुन बदन कमजोर हो रही थी और आसमान पर दिरारजी से हर लिम्हा बढ़ती जा रही थी। परियों ने बताया कि असल जंग के लिए शहजादियों को 3 अजीम इम्तिहानों से गुजरना होगा। अगर वो नाकाम रहें तो रोशनी हमेशा के लिए बच जाएगी। राजकुमारियों को एक घाटी में ले जाया गया, जहां आसमान के नीचे शीशे जैसी झील थी। कहा गया, यह आईना तुम्हारे दिल का सच दिखाएगा। जो इसका सामना करेगा वही अपनी रोशनी को मजबूत करेगा। जब सेलिना पानी के करीब गई तो उसने खुद को अकेला देखा, बहनों के बिना। उसका दिल कांप गया कि क्या वह वाकई सब कुछ अकेले संभाल सकती है। मगर उसने हिम्मत की और कहा, रोशनी बांटने से बढ़ती है, मैं कभी अकेली नहीं। झील रोशन हो गई और उसकी ताकत दुगुनी हो गई। इसी तरह जायरा ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी देखी, अंधेरों में खो जाने का डर। मगर उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, मेरी रोशनी मेरा हथियार है, मैं अंधेरों को देखकर ही जीत सकती हूँ। दूसरे इम्तिहान के लिए शहजादियां एक रहस्यमय किले में दाखिल हुईं, जहां राहें बदलती रहती थीं और हर मोड़ पर साए हमला करते। एलोरा ने अपनी बिजली से रास्ता खोला, मगर जल्द ही थक गई। मीरा ने अपनी रफ्तार से सबको एक साथ रखा। लियोरा ने सितारों के दीप जलाए ताकि साए करीब न आ सके, मगर एक मौके पर सब बिछड़ गई। हर शहजादी को अकेला रास्ता मिलना था। यही वह लम्हा था जहां उनकी ताकत आजमाई जा रही थी। अगर वे डर के पीछे हटती तो साए उन्हें निगल लेते, लेकिन एक एक कर के उन्होंने हौसला किया और आखिरकार सब फिर से एक जगह पहुंच गई। जब वे भूल भुलैया से बाहर आईं तो उनके ताज पहले से अधिक रोशन हो चुके थे। सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। एक सुनहरे पेड़ के नीचे स्टारलाइट कोर की झलक मौजूद थी, मगर उसके सामने दल आदम का दूत खड़ा था, काले पंखों वाला देव, जिसने कहा, अगर तुम चाहती हो कि रोशनी बचे तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी। राजकुमारियां एक दूसरे को देखने लगी। सब जानती थीं कि सबसे कीमती चीज उनका अपना दिल था, वह रोशनी जो उन्हें जिंदा रखती थी। सबसे पहले सेलिना ने कदम बढ़ाया, अगर मेरी चांदनी खत्म हो जाए तब भी यह सल्तनत बचनी चाहिए। फिर बाकी बहनों ने भी एक साथ कहा, हम 5 नहीं 1 हैं, अगर एक कुर्बान हो तो बाकी सब भी साथ होंगी। यह प्रतिज्ञा देखकर पेड़ से नूर की बारिश बरसी और दूत अंधेरों में पिघल गया। इम्तिहान पूरा हो गया था, मगर जैसे ही शहजादियां वापस आईं, आसमान पर दरार फटकर एक बड़ी खाई बन गई। जिलिल ए आजम की आवाज गूंजी, परीक्षाओं ने तुम्हें शक्तिशाली बनाया, मगर याद रखो, ताकत अंधेरों को रोक नहीं सकती, सिर्फ वक्त खरीद सकती है। असल जंग अभी बाकी है। शहजादियां एक दूसरे के करीब आईं और अब वो पहले से ज्यादा तैयार थीं। उनके दिलों में खौफ तो था, मगर साथ ही यकीन भी कि रोशनी के लिए हर कुर्बानी देंगी। सल्तनत ए सितारा अब रोशनी और अंधेरों के बीच आखिरी जंग की दहलीज पर खड़ी थी। आसमान पर दरार एक स्याह दरवाजे में बदल गई और उसमें से झिल्ले ए आजम खुद नमूदार हुआ। उसकी आंखें दहकते सुराखों जैसी थीं और उसके परों से ऐसी तारीकी निकल रही थी जो रोशनी को निगल लेती थी। परियां कांप गईं, तारे बुझने लगे। ओझल ए आजम ने एक चीख मारी और हजारों साए उस चीख के साथ जमीन पर उतर आए। वे सब कुछ रौंदते जा रहे थे। सेलना ने अपनी चांदनी से आसमान रोशन किया ताकि साए पीछे हटे। एलोरा ने बिजली के तूफान बरसाए। मीरा ने अपनी रोशनी की रफ्तार से साए काट डाले। जायरा ने अपनी आंखों से अंधेरों के पर्दे फाड़ दिए और लियोरा ने सितारों के झुंड से हर दिशा में रोशनी के किले तामीर किए। मगर साए खत्म ही ना होते। हर एक के गिरने के बाद 2 और पैदा हो जाते। जिल ए आजम ने आसमान पर हाथ उठाया और कहा, यह सल्तनत आज खत्म होगी और स्टारलाइट कोर मेरा होगा। उसने अपना काला भाला राजकुमारियों की ओर फेंका। वे सब मिलकर खड़ी हुईं। उनके हाथ एक दूसरे के हाथों में जुड़ गए। उनकी रोशनी एक हो गई और पांचों की ताकतें मिलकर एक चमकदार ढाल में बदल गई। नीह टूटकर बिखर गया, मगर इस झटके से सारी सल्तनत लर्ज उठी। स्टारलाइट कोर हिलने लगा। यह वह लम्हा था जिसके लिए 5 शहजादियां बनी थीं। परियों ने चीख कर कहा, अजल ए आजम को हराने के लिए केवल एकता पर्याप्त नहीं है, किसी एक को अपनी रोशनी का दिल कोर में समेटना होगा। यह बलिदान साम्राज्य को हमेशा सुरक्षित करेगा। सब राजकुमारियां चुप हो गईं। वे एक दूसरे को देखने लगीं। कोई भी एक दूसरे को खोना नहीं चाहता था। आखिरकार लियोरा ने कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में आंसू और मुस्कुराहट दोनों थे। मेरी किस्मत यही है कि मैं स्टारलाइट कोर में अवशोषित हो जाऊं। तुम सब रोशनी के नए युग के रक्षक रहो। सेलिना ने उसका हाथ थाम लिया। अगर तुम जाओगी हम सब साथ जाएंगे।
हम 5 हैं और 5 ही रहेंगे। यह सुनकर स्टारलाइट कोर और अधिक चमकने लगा और अचानक उनकी सामूहिक रोशनी ने एक ऐसा धमाका किया जिसने आकाश को चीरने वाली अंधेरे को जलाकर राख कर दिया। दल्ले आदम की चीख गूंजी और वह तारिकी के समंदर के साथ बिखर गया। आसमान साफ हो गया, टिमटिमाते सितारे वापस आ गए, परियों ने खुशी के नगमे गाए। सल्तनत ए सितारा एक बार फिर जिंदा हो गई। शहजादियां कोर के सामने खड़ी थीं। उनके ताज पहले से ज्यादा चमकदार हो गए थे। कोर की आवाज उनके दिलों में गूंजी, तुमने बलिदान और एकता से अंधकार को हराया। अब तुम सिर्फ राजकुमारियां नहीं रही, तुम स्टारलाइट रेलम की शाश्वत रक्षक हो। पांचों के पंखों पर प्रकाश के नए निशान बन गए। ये निशान थे कि अब वे हमेशा के लिए प्रकाश की प्रतीक थीं। सल्तनत ने जश्न मनाया, मगर शहजादियों को मालूम था कि अंधेरों की जड़ हमेशा कहीं ना कहीं बाकी रहती है। जिल ए आजम तो खत्म हो गया, मगर इसकी बाज़गुश्त कायनात के किसी कोने में अभी भी जिंदा थी। सेलिना ने आसमान की तरफ देखा और कहा, रोशनी जीत गई है, मगर यह हमारी आखिरी जंग नहीं। और यूं सेलेस्टियल प्राइड